तो एक बहुत बड़ा न्यूज़ निकल कर आ रहा है, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि एएमआईएम ने महाराष्ट्र से भी इस चीज़ की पुष्टि कर दी है कि वहां पर कितने सीटों पर लोकसभा चुनाव के अंदर अपना उम्मीदवार खड़ा करने जा रहे हैं। साथ के साथ इम्तियाज़ जलील साहब क्या 2 लोकसभा सीट पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। अभी हाल ही में दोस्तों बिहार के अंदर 2-3 दिन पहले की अगर बात मैं बता दूँ तो बिहार के अंदर जो है 11 सीटों पर 11 लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था अख्तरुल इमान, जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, और किशनगंज से वो चुनाव लड़ेंगे। साथ के साथ आदिल हसन कटिहार लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। इस चीज़ की पुष्टि हो गई थी, सबके सामने आ गया था। ऑफिशियली ये घोषणा था 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये ऑफिशियली घोषणा था बिहार के अंदर। अब उसके अलावा महाराष्ट्र से भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र में भी क्लियर हो चुका है। हालांकि इम्तियाज़ जलील ने ये कहा है कि इनके अंदर अभी और भी बढ़ोतरी हो सकती है। कुल मिलाकर 6 सीटों के बारे में बातें कर रहे हैं। वो 6 सीटें कौन कौन से हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार के बाद महाराष्ट्र से भी ये घोषणा हो गया है कि वहां पर भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ये तो तय था कि पहले से ही कि लोकसभा चुनाव वहां पर लड़ेंगे ही लड़ेंगे, क्योंकि इम्तियाज़ जलील साहब महाराष्ट्र के ही औरंगाबाद से जो है एमपी है एएमएम पार्टी की तरफ से। अब वो कौन कौन से जो 6 सीटें हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो उन 6 सीटों में से 2 है मराठावाड़ा में से 2 लोकसभा सीट है जहाँ से उम्मीदवार उतारेंगे। विदर्भ यानी संभाजी नगर और नांदेड़ में से जो है 2 लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे, और मुंबई में से 1 और उत्तर महाराष्ट्र में से 1 सीट होंगे। यानी टोटल ये 6 लोकसभा सीट है जहां से एएमआईएम अपना उम्मीदवार उतारने का जो है घोषणा कर दिया है। हालांकि इम्तियाज़ जलील ने यह भी कहा है कि अभी इन सीटों में और बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ये सीटें फिलहाल फाइनल हो चुकी है। अब साथ के साथ उन्होंने ये कहा है कि अभी हम उम्मीदवारों के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं। उम्मीदवारों का घोषणा हम तब करेंगे जब सारी पार्टियां अपना घोषणा कर चुकी होंगी, और उसके बाद हम फिर पत्ता खोलेंगे महाराष्ट्र के अंदर। यानी कि कुल मिलाकर ये बातें हो रही है कि कुछ बड़े नेता जो है इम्तियाज़ जलील के टच में हैं, हो सकता है उनको उम्मीदवार बनाया जाए। अगर दूसरी पार्टियां उनको उम्मीदवार नहीं बनाती है तो शायद इस तरीके की भी बातें निकल कर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर इम्तियाज़ जलील का ये घोषणा हो गया है कि 6 सीट पर तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन हम जो उम्मीदवारों का घोषणा है हम अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं, थोड़ा लेट करने वाले हैं, जब सारे लोग सारी पार्टियाँ जो है अपने उम्मीदवारों का घोषणा कर देंगे। लेकिन उन्होंने जो 6 सीटों का घोषणा किया है वो 6 सीटों में से ये क्लियर कर दिया है कि ये लोकसभा सीट है जहां से हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो इसके साथ इम्तियाज़ जलील ने यह भी कहा है कि संभाजी नगर और मुंबई लोकसभा चुनाव, ये 2 ऐसे लोकसभा चुनाव हैं जो मेरे लिए विकल्प है, हम यहाँ से भी चुनाव लड़ सकते हैं। एक साथ के साथ औरंगाबाद के तो एमपी है ही। तो अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इम्तियाज़ जलील साहब राहुल गांधी की तरह या नरेंद्र मोदी की तरह या बड़े बड़े जो नेता है एमपी है उनकी ही तरह इस बार 2 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे? इस बारे में भी बहुत बातें हो रही है। हालांकि इसका अंतिम फैसला जो है इम्तियाज़ जलील ने ये कहा है कि इसका अंतिम फैसला खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लेंगे, और अगर वो इजाज़त देते हैं तो मुंबई से या फिर औरंगाबाद से या फिर इन दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे। इसकी बातें कर रहे हैं इम्तियाज़ जलील साहब की अगर बात की जाए तो। लेकिन कुल मिलाकर बिहार के बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र से ये घोषणा हुआ है, इससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन नाम का जो एक गठबंधन तैयार किया गया है उसके पेट में दर्द जो है वो होना शुरू हो गया होगा, क्योंकि बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा धक्का लगा ही था इस घोषणा के बाद। अब महाराष्ट्र के अंदर अगर ऐसा होता है तो फिर जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इंडिया गठबंधन को। अब ये देखना है कि क्या किसी गठबंधन के साथ, किसी पार्टी के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले ही एमआईएम पार्टी जो है महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। यही सिचुएशन इसी तरीके का जो है वो बिहार के अंदर भी है। घोषणा तो 11 सीटों पर कर दिया है, अब ये देखना है कि क्या वहाँ पर भी किसी गठबंधन के साथ, किसी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे बिहार के अंदर भी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि दोनों ही जगह कुछ क्षेत्रीय पार्टी के साथ बातें हो रही है। हो सकता है कि बहुत जल्द इस चीज़ का घोषणा भी हो जाए कि किसके साथ हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये तो पहले से ही पता है या बातें हो रही कि 10 सीटों से ज़्यादा चुनाव लड़ेंगे। अब वो 10 सीटें कौन कौन सी है अभी इसकी जो है उसका लिस्ट जो है ऑफिशियली जारी हुआ नहीं है, लेकिन बातें बीच बीच में ये भी निकल कर आ रही है कि मायावती के साथ जो है वो गठबंधन होने के बारे में बातें हो रही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है बड़ा उलटफेर होने वाला है। मायावती और असदुद्दीन ओवैसी का जो है वो गठबंधन हो सकता है, और ये सूत्रों का हवाला देकर बहुत सारे आर्टिकल जो है वो छपे जा रहे हैं। हालांकि मैं खुद जब मायावती का स्टेटमेंट देखा था तो वहाँ पर साफ उन्होंने कर दिया था कि हम किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करने वाले
वाले हैं, ये सारे अफवाहें हैं, बकवास न्यूज़ है, बेबुनियाद न्यूज़ है, हम अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इस तरीके का बयान मायावती ने दिया है। अब ये देखना है कि क्या वो ये जो बयान है इसके अंदर क्या कोई गुंजाइश है कि आगे चलकर वो एमआईएम से गठबंधन कर लें या किसी और पार्टी से गठबंधन कर लें या वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, ये तो पता नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो कुल मिलाकर अब जो है जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का डेट जो है फाइनल होने वाला है, आपको अब से 48 घंटे के अंदर जो है ये भी पता चल जाएगा कि लोकसभा चुनाव कब से होगा, कैसे कैसे होगा, क्या शेड्यूल होगा। इन सारी चीज़ों की पुष्टि भी बहुत जल्द होने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर जो है अब एएमएम हरकत में है और अलग अलग राज्य में जो उनकी जो टीम है, गठित टीम, वो थोड़ी हरकत में आ गई है। अब अच्छे प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो खोजी जा रही है, बनाई जा रही है और वो जगह जो सीट जहां पर एमआईएम जीत सकती है उसका भी लिस्ट तैयार करके बहुत जल्द लोगों के सामने लाया भी जा रहा है। अब ये देखना है कि कितनी सफलता मिलती है। 2019 की अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो वहाँ पर सिर्फ 3 सीट पर चुनाव लड़े थे, जिनमें से 2 सीट पर कामयाबी मिली थी एमआईएम पार्टी को और 1 सीट पर 3 लाख से ज़्यादा वोट भी मिले थे। तो अब ये देखना है कि इस बार फाइनल टोटल कितने सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। और अभी तक की अगर बात की जाए तो 17 सीटों पर जो है चुनाव लड़ने का घोषणा हो चुका है और एक खुद हैदराबाद से यानी 18 सीटों पर जो है चुनाव लड़ने का घोषणा ऑफिशियली तरीके से जो है हो चुका है एमआईएम पार्टी के द्वारा। अब ये देखना है कि फाइनल टोटल कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान के अंदर उतरेंगे, ये तो आने वाले वक्त ही पता चलेगा। लेकिन ये तो क्लियर है, ये तो बिल्कुल सच माना जा रहा है कि इस बार एमआईएम अलग तरीके से रणनीति करने जा रही है। इस बार एमआईएम जो है बहुत ज़्यादा किसी के साथ या बहुत ज़्यादा जो है किसी के जो रणनीति है वो फंसने वाली नहीं है। बहुत क्लियर इनका एक स्टेटमेंट है कि अगर कोई हमारे साथ गठबंधन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। इसमें किसी को फ़ायदा होता है तो होने दो, इसमें किसी को नुकसान होता है तो होने दो। ये चीज़ भी एमआईएम ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। हालांकि अभी एक सवाल ये भी है कि तेलंगाना के अंदर जो पहले सरकार हुआ करती थी केसीआर की, और अब वहाँ पर जो कांग्रेस ने उसका जगह ले लिया है, तो क्या तेलंगाना के अंदर एएमएम पार्टी खास करके हैदराबाद के इलाकों में क्या एएमएम पार्टी और तेलंगाना के जो केसीआर है उनके साथ मिलकर जो है लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ऑफिशियली, या फिर ऐसे ही इनडायरेक्ट वे में ही जैसे पहले और हमेशा की तरह चुनाव लड़ते आए हैं वैसे ही चुनाव लड़ेंगे, इस चीज़ के ऊपर भी संदेह है। तो खैर कुल मिलाकर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये जो लोकसभा चुनाव का जो खेल है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। अब लोग अपने पार्टियां जो है अपने अपने पत्ते जो है जैसे जैसे टाइम करीब आता जा रहा है वो फेंकते जा रहे हैं। अब ये देखना है कि किसकी वो बड़ी कामयाबी मिलेगी, किसकी सरकार बनेगी और कौन जो है जो विपक्ष में आएगा और क्या एक बार फिर से एनडीए या मोदी सरकार वापस आएगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन मज़ेदार होने वाला है ये मुकाबला, ये चुनाव। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।